बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो हम लोग पढ़ रहे थे कनकेव मिरर का फॉर्मूला। कनकेव मिरर का फॉर्मूला पढ़ रहे थे। तो पहले हम एक चीज और आपको बता दें, पहले लिख लीजिए। मिरर फॉर्मूला ऑफ कॉनकेव मिरर। आप 10th में पढ़े होंगे कि ये कनकेव मिरर है। ये पोल है, ये फोकस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये इन्फिनाइट है। तो इस इन्फिनाइट, अगर ये बिंब इन्फिनाइट पर रहती है, अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पर है तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। ठीक? अगर ऑब्जेक्ट इमेज और कर्वेचर के बीच में है तो इमेज बनेगा आपको कर्वेचर और फोकस के बीच में। अगर कर्वेचर पर रहेगा तो कर्वेचर पर ही बनेगा। अगर कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। ये इन्फिनिटी है। अगर फोकस पर रहेगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा। ये आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, 9th-10th में पढ़े होंगे आपने। तो ये सब जो है यहां तक, और एक और है आपको कि अगर फोकस और पोल के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगा बिहाइंड मिरर के पीछे बनेगा, इस साइड बनेगा। तो इधर कहीं भी बनेगा, यहां से लेकर इन्फिनाइट के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज इसी साइड बनेगा। तो वो मैंने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं एक एग्जांपल देकर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर फोकस और पोल के बीच में अगर रहता है ऑब्जेक्ट तो इमेज इस साइड बनेगा। तो वो वर्चुअल होगा। क्या होगा? वर्चुअल होगा, बड़ा होगा। और इसमें क्या होता है? रियल होता है और इन्वर्टेड होता है और शॉर्ट होता है। ठीक? तो ये पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसका वही ये है कि यहाँ से इन्फिनिटी से फोकस के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज इसी साइड बनेगा जो हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला निकाले थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो इमेज इस साइड बनेगा। तब मिरर फॉर्मूला कैसे निकलेगा? मिरर फॉर्मूला वही होगा लेकिन उसकी डेरिवेशन में थोड़ी सी अंतर होगी। वो क्या अंतर होगा उसी की हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये यहां तक कोई दिक्कत? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि इमेज अगर वर्चुअल बनेगा तब क्या होगा। इमेज अगर वर्चुअल बनेगा तब क्या होगा। इमेज अगर वर्चुअल बनेगा तब इस मिरर फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा। ये आपका मिरर है,
कनकेव मिरर है, और ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, अब इमेज को मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ए और बी, तो यहाँ से एक रे ऐसे गई और ये रे फोकस से होकर गुजरी, फोकस से होकर गई, और एक रे यहाँ पोल से गई और ये ऐसे गुजरी, और इस मिरर पर यहाँ से मैंने नॉर्मल डाल दिया। तो ये आपका जो बना, मान लो ये तीनों यहां मिला, तो ये जो इमेज बना, ये इमेज बनेगा, ये मिरर के इस साइड बनेगा। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पोल तक की दूरी को हम लोग यू कहते हैं। फोकस से ये फोकल लेंथ हो गया, और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये आपका हो गया इमेज की दूरी। यहां तक कोई क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? चलो, अब हम लोग लें, अब इसको पॉइंट हम मान लें, ये ए बी, अब हम लोग इसको दो ट्रायंगल लें, ए बी सी, ये ए बी और सी, ये ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल इमेज वाली, ये सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ए ट्रायंगल ए डॉट बी डॉट सी आर सिमिलर। तो हो जाएगा आपका ए बी बाई ए डैश बी डैश, और बी सी बाई हो जाएगा बी डैश सी। ठीक, एक इक्वेशन आपका ये हुआ। दूसरा इक्वेशन मैं ऊपर बना रहा हूं, ठीक है? अभी फिगर को मैं सही रहते हूं, जो दिक्कत हो जाएगी हमको समझने में। दूसरा हम लोग पोल से लें, ये ऑब्जेक्ट और ये पोल के बीच में ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी पी, एंड अब इस पोल से ये इमेज का ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, आर सिमिलर है। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश और बी पी बाई बी डैश पी, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक, अब ये दोनों इक्वेशन से अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा बी सी बाई बी डैश सी बराबर बी पी बाई बी डैश पी। ठीक है, चलो अब इसको मैं मिटा देता हूं, लिख लिए हो गए, क्योंकि बोर्ड छोटा है। अब BC जो है, BC को हम कैसे लिख सकते हैं? CP माइनस BP
BC को हम डिस्टेंस को ऐसे भी दिखा सकते हैं ना, CP माइनस BP। तो BC को लिख सकते हैं हम लोग CP माइनस BP डिवाइडेड B डैश C डैश। इसको लिख सकते हैं CP प्लस PB डैश, CP प्लस PB डैश बराबर हो जाएगा BP हो गया, अब बाई B डैश P हो गया। अब इसको क्या करना है कि भर देना है। CP क्या हो गया, R हो गया, इस साइड है तो माइनस होगा, माइनस R हो गया, माइनस BP माइनस हो गया, BP ये U होगा ऑब्जेक्ट की दूरी, तो ये आपका माइनस होगा, इस साइड है। CP ये भी क्या होगा, माइनस R होगा, प्लस PB डैश क्या होगा, ये V हो जाएगा, इस साइड है तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव ये है ही, बराबर BP हो जाएगा आपका माइनस U और B डैश P हो जाएगा V। अब ये आपका आया। अब क्रॉस इसको मल्टीप्लाई कर दें, हम क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस RV हो गया, प्लस UV हो गया, प्लस UR हो जाएगा और माइनस UV हो जाएगा। अब देखिए क्या कीजिए, UV और UV ये आ जाएगा इधर, तो 2UV हो गया और UR ये प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो RV हो गया, तो UVR से हम डिवाइड कर दिए, सबको UVR से दोनों साइड को डिवाइड कर दिए, तो ये आपका U से U कट गया, V से ये 2/R हो गया, और ये हो जाएगा U से U कट गया, R से कट गया, 1/V हो गया, और ये R से R कट गया, V से V 1/U हो गया। तो आपको आ गया मिरर फॉर्मूला, 1/U प्लस 1/V बराबर 2/R कहिए या 1/F कहिए, तो ये आपका मिरर फॉर्मूला आ गया। ये जब इमेज वर्चुअल भी बनेगा तभी यही मिरर फॉर्मूला होगा, और इमेज रियल बनेगा तभी यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो कनकेव मिरर का मिरर फॉर्मूला हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर का मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो प्लेन मिरर का, वो लास्ट क्वेश्चन है, आज हम लोग तो करते हैं, बीच में क्वेश्चन और भी करते रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन करना चाहिए। तो वो क्वेश्चन हम लोग लिखे, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। पहले इसमें एक चीज पहले आप बता दें, पहले एक चीज छोटा सा आप समझ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू क्या है, ये देखो, ये कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर जो भी है, सॉरी प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का सवाल है। यहां कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका लास्ट कॉर्नर यहां तक जाएगा और इसका यहां तक जाएगा, और ये दूरी है, इसको मान लीजिए P, जितना दूरी पर उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा, और ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये जो है इधर जाएगा और ये ऐसे जाएगा, मतलब रे यहाँ से ऐसे गया, ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे गया, ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे गया। ये जो है, ये जो पार्ट है, जो रिफ्लेक्टेड रे है लास्ट वाला कोने पर, कॉर्नर वाला, उसके बीच ये जो है, इसी को कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। तो नजदीक में फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, जैसे से दूर बढ़ेगा फील्ड व्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझना, जैसे आप एक छोटे से छिद्र से आप देखते हैं
तो दूर तक का चीज बहुत बड़ा दिखाई देता है, वही चीज है। और पास की चीज छोटी सी दिखाई देती है, मैंने पास की चीज छोटा एरिया दिखाई देता है। तो ये फील्ड ऑफ व्यू क्या है, समझ गया। अब हम क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पर ये एक क्वेश्चन है, उसको करके उसको हम लोग करें। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्या है। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पर ये आपकी दूरी है, ए सोर्स ऑफ लाइट है। तो ये यहाँ से दूरी इसकी एल है, तो इमेज हो गया। अच्छा, तो कह रहा है ये चीज कि यहां से एल दूरी पर है, ये 2l दूरी पर, 2l दूरी पर एक लड़का है जो चल रहा है, ऐसे इसके पैरेलल राउंड में चल रहा है। ठीक, इस सोर्स का इमेज इस पर दिखाई देगा प्लेन मिरर पर। तो यहां से ये कब कितना दूर, इसकी लंबाई क्या होगी जब तक ये बच्चा इस सोर्स को देख पाएगा प्लेन मिरर पर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये है कि टू व्हाट मैक्सिमम स्ट्रेच या लेंथ कहो, द मैन कैन सी इमेज ऑफ light source S inside the mirror। ये इसका इमेज इसको दिखाई देगा, कहां तक जाएगा तो ये दिखाई, ये इसकी दूरी क्या होगी, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बनाएं, इसको सॉल्व करें। सबसे पहले ये जो लाइट है इसको कॉर्नर पर गया, कॉर्नर पर गया, ये इसका इमेज बनेगा। इमेज को मान लीजिएगा एस है तो S1 मान लीजिए। अब ये इससे ये मिला दिए, अब ये इसको आगे बढ़ा दिए और इसको भी हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक, यह थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन लिख लिए, थोड़ा हम साफ बना रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन लिख लिया ना, समझ गया ना क्वेश्चन। अब इसको हम बना रहे हैं, तो समझो। ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, यहां सोर्स है जिसकी दूरी ये L है, और एक बच्चा है जो इसके अलोंग वो ट्रेवल कर रहा है, जो 2l की दूरी पर कर रहा है। तो कह रहा है कि इसका इमेज मिरर में इसको कब तक, कितनी दूरी तक दिखाई देगा। इधर भी आ सकता है बच्चा। ठीक है, ये सरफेस नहीं है, इसकी दूरी बता रहा हूं। अब यहां से एक कॉर्नर पर हमने रे डाला और इस कॉर्नर पर, मिरर के कॉर्नर पर डाला। पहले तो इसका जो है इमेज बना, एस का S1 बना, ये L है तो भी L होगा, और ये रिफ्लेक्टेड होगा और ये रिफ्लेक्टेड होगा। यही इस बच्चा को दिखाई देगा, यही चीज इस बच्चे को दिखाई देगा। इतना ही दूर दिखाई देगा इसको, जितना ट्रेवल करेगा वही इसका बिंब यहां दिखाई देगा।
ये क्लियर है? चलो अब हम लोग क्या करें इसको कि इसको यहां से हमने मिला दिया, ठीक है। तो इसको मैंने हमें मान लिया, कोई पॉइंट मान लो एम, इसको मान लेते हैं एम ओ एन, मान लिया। तो अब आओ इस ट्रायंगल में, और यहाँ भी पी, ये ओ मान लीजिए, ये इसको क्यू मान लें, ये पी ओ आर। अब ये ट्रायंगल में आप देखिए, ये ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल को हमने अलग से एक बना देता हूं। इसमें ये पी ओ जो है ये है, ये आर है, एल है, और ये जो है 2L है। ठीक है, और ये S1 है, और ये M है, ये Q है, ये PO है। तो देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये सिमिलर है, सिमिलर है। तो क्या हो जाएगा, MQ, इसका हो जाएगा क्या, MQ बाई PO बराबर QS डैश बाई QS डैश बाई OS डैश। तो MQ हो गया, PO इसको, ये तुम्हारा PO है, ये तुम्हारा क्या है, PO है, ठीक। और ये जो मिरर की जो डिस्टेंस है पूरी लंबाई वो D है, तो ये हो जाएगा D/2 और ये हो जाएगा D/2, तो ये D/2 हो गया। तो PQ हो गया तुम्हारा D/2, और QS1 जो हो जाएगा 2L प्लस L हो जाएगा, और QS हो जाएगा L, मतलब 3L/L। तो MQ जो हो गया वो D3D/2 हो गया, हो जाएगा। चलो अब उसी तरह से हम ये ट्रायंगल को देखा, ट्रायंगल QNS डैश, तो इसको भी दिखाते हैं। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये Q हो गया, ये N हो गया, ये S डैश हो गया, और ये तुम्हारा हो जाएगा O, और ये R, तो ये हो गया D/2, और ये तुम्हारा हो गया 2L, और ये तुम्हारा हो गया L। चलो, तो QN बाई OR बराबर हो जाएगा QS1 बाई OS1, ठीक है। तो QN OR क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। QS1 क्या हो जाएगा, 2L प्लस L 3L बाई L, L से कट गया, तो QN बराबर हो गया तुम्हारा 3D/2। तो देखो QN आया, ये QN ये तुम्हारा आ गया, और MQ आ गया, तो ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा, MQ प्लस QN, तो 3D/2 प्लस 3D/2, ये हो जाएगा 6D/2, मतलब 3D। यही आंसर होगा, क्या होगा, 3D। तो यहां सब दिमाग में रख लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन है कि बिंदु से लंबाई इसके डबल अगर जा रहा है तो मिरर का 3 गुने की दूरी तक वो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप लोग करते होंगे, समझ में आई कि सबको?
तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।